सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय श्री राम। तो दोस्तों, आज मैं करूँगी आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बाबा जी से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव। तो बात करते हैं बाबा जी से जुड़ा हुआ ये अनुभव। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने मुझे बाबा जी की तस्वीर दी थी, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बाबा जी जो है हनुमान जी का अवतार है। तो जो बाबा जी की तस्वीर है, बाबा जी की तस्वीर के आगे एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखना। तो मैंने यही किया। मैं हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति लेके आई और वहाँ पे बाबा जी के सामने रख दी। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखती हूँ मैं ऐसे जुड़े हुए। तो उसमें किसी ने मुझे बताया कि जब भी हम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अगर हम राम नाम का उच्चारण करें और राम नाम का जाप करें और राम स्तुति अगर पढ़ें, मतलब कहने का मतलब है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमें अपने मंदिर में जो है राम नाम का उच्चारण करना ज़रूरी है। जिससे क्या होता है, राम जी की तो कृपा होती ही होती है और हमारे ऊपर बाबा जी और हनुमान बाबा की एक विशेष कृपा होती है। क्योंकि बाबा जी की बात कहूँ या हनुमान जी की कहूँ, वो दोनों राम नाम जो है उनको अति प्रिय था। क्योंकि हनुमान जी जाने ही जाते हैं राम भक्त के रूप में। तो मैंने नित्य ऐसा ही करना शुरू किया। मैंने 108 बार राम नाम का जाप करना शुरू किया और राम स्तुति हनुमान चालीसा से पढ़ने पहले पढ़ी और उसके बाद जाके हनुमान चालीसा, विनय चालीसा जो भी होता है उसके बाद वो पढ़ना शुरू किया। ऐसे ही चलता रहा कि मेरी पूजा इस तरह से चलती रही। फिर बात आती है 25 अक्टूबर। इसी बार दीपावली से पहले 25 अक्टूबर को हम लोग गए थे कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जब भी मैं कैंची धाम जाती हूँ तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि घर से थोड़ा जल्दी निकल जाएं और वहाँ पे जो बाबा जी की मॉर्निंग आरती होती है वहाँ पे हम लोग शामिल हो जाएं। क्योंकि वो मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है कि आरती के समय बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का टारगेट रहता है कि वहाँ पे पहुँचना। इस बार भी हम टाइम से पहुँच गए थे, ठीक आरती के टाइम पे हमने बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे जो है मैंने इस बार पता नहीं जब गए ना, पिछली बार जब गए थे सिर्फ मैंने वहाँ पे अपने मन से ही जो उच्चारण किया था हनुमान जी का ही किया था। लेकिन इस बार क्या किया, जो मैंने वहीं से हनुमान चालीसा की जो बुक ली थी उसमें सब कुछ था। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और क्या वो राम स्तुति ये सब थे उसमें। मैंने राम जी का जो स्तुति थी वो भी पढ़ी थी वहाँ पे। तो ये सब पढ़ के प्रसाद लेके हम लोग निकल गए वहाँ से घर। अब बात आती है ठीक उसी के दूसरे दिन की, दूसरे या तीसरे दिन की बात आती है कि दीपावली का टाइम था और दीपावली में जो है एक दूसरे को उपहार तो मिलते ही मिलते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे छोटे छोटे जो गिफ्ट होते हैं वो आते रहते हैं। दीपावली से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं, एक हफ्ता पहले, और दीपावली के 1-2 दिन बाद तक भी आते रहते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक जैसे ही हम कैंची धाम गए थे, ठीक उसके दूसरे ही दिन जो है हमें जो है गिफ्ट में हमारे पास जो इस बार आई थी, जो पहला गिफ्ट इस बार का दीपावली का था, वो जो है भगवान राम की मूर्ति थी। अब आप सोच सकते हो कि ये अनुभव कितना प्यारा है, बाबा जी से जुड़ा हुआ, हनुमान जी से जुड़ा हुआ, कि लगा लो और वो राम नाम के जाप में इतनी शक्ति कि उन्होंने अपना वो मतलब प्रतिमा स्वरूप मेरे घर में आ गए राम जी। क्योंकि मेरे पास बाबा जी की मूर्ति थी और हनुमान बाबा की भी थी, कमी थी मेरे पास तो राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे पढ़ लेती थी। जैसे ही वो राम भगवान की मूर्ति आई, सोचो जो मुस्कान मेरे चेहरे पे आप अभी देख रहे हो, शायद इससे कई दुगना खुशी उस दिन थी जब वो मूर्ति मेरे पास आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस मूर्ति को दिखाऊंगी जो मैंने अपने मंदिर में रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं भगवान राम की मूर्ति जो इस बार दीपावली में हमें मिली हुई थी। जस्ट बगल में उनकी बाबा जी की तस्वीर है जो मुझे वो भाई साहब ने दी थी, और वो चरण पादुका जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताई थी, छोटी सी वहीं पे मैंने रखी हुई है। इस तरह से मेरे हनुमान बाबा हैं यहाँ पे छोटे से, और ये मेरा उनके लिए भोग लगता है, और ये उनके नाम का दिया जला रखा है। तो मैंने आपको दिखाया भगवान राम की मूर्ति, उनके साथ जो बाबा जी की मूर्ति, हनुमान जी, उन सबको मैंने दिखाया। तो यही मेरा अनुभव था कि भगवान होते हैं, सच में होते हैं, बस उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, फील करने की ज़रूरत होती है। किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ हर पल रहते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि जब भी मौका मिले बाबा जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, और सच में ज़रूर आप लोगों की किस्मत भी बदलेगी। आप लोगों के दुख ज़रूर दूर होंगे, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं, तो वो समस्याएं हमारी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आज का छोटा सा अनुभव, ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तो आज का मैं ये जो अनुभव है यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को फिर से मेरी ओर से जय श्री राम।